मिलीभगत से सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। इंदौर नगर निगम और गृह निर्माण मंडल की रजिस्ट्री में स्टाम्प ड्यूटी पर दी गई कमीशन की रकम पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने इस घोटाले को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने का ऐलान किया है। इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने पत्रकार वार्ता की। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में एक बड़े घोटाले की, जिसमें सरकारी खजाने को लाखों का नुकसान हुआ। रजिस्ट्री के जरिए गृह निर्माण मंडल और नगर निगम के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या वाकई में यह सब जानबूझकर किया गया या फिर अधिकारियों की लापरवाही का परिणाम है? इस घोटाले में जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है, उन पर कांग्रेस ने जांच की मांग की है। इंदौर नगर निगम द्वारा की गई रजिस्ट्री में करीब 218 करोड़ रुपए की कीमत की संपत्ति का लेन देन हुआ, जिसमें स्टैंप ड्यूटी के रूप में 20 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि जमा की गई। इस ड्यूटी पर सरकारी खजाने को 1.65% कमीशन देना था, जो कि करीब 34.27 लाख रुपए बनता है। सवाल यह है कि गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों ने इस कमीशन को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की, जबकि उनके पास पूरी जानकारी थी और पंजीयन विभाग के अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करने की संभावना भी थी। रजिस्ट्री में यह कमीशन बचाने की संभावना होने के बावजूद इस पर सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिरकार क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया। रजिस्ट्री से जुड़े अधिकारी यह दावा करते हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, लेकिन कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि इस घोटाले के पीछे अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है, जो जानबूझकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गृह निर्माण मंडल के अधिकारियों की भूमिका पर उठे सवालों के बीच कांग्रेस ने इस मामले में जांच की मांग की है और मंगलवार को शिकायत दर्ज करवाने का ऐलान किया है। ये रजिस्ट्री हुकुमचंद मिल की है। 29/3/2025 करने वाला नगर निगम, किसके पक्ष में? गृह निर्माण मंडल के। रजिस्ट्री किसने की? यह नाम है सतीश, आगे पढ़िए पूरा मेरा हाथ के। यह है सर्विस प्रोवाइडर। कितने लाख रुपए के स्टाम्प लगे? लाख नहीं, करोड़ रुपए के लगे। 20 करोड़ 77 लाख 17,120 रुपए के स्टाम्प लगे। एक सर्विस प्रोवाइडर को 1.65 कमीशन मिलता है 100 रुपये। कमीशन बना 34,27,332 रुपये। कितना कमीशन? 34,27,332 रुपये। खरीदने वाली संस्था कौन है? मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल। बेचने वाला कौन है? नगर निगम। दोनों रजिस्ट्रियां करते हैं। पालिका प्लाजा, महाराजा कॉम्प्लेक्स, शास्त्री मार्केट, धार कोठी, पलासियाना, रेसिडेंसी कोठी आदि कई कॉलोनियां, कई मोहल्ले, कई मार्केट नगर निगम ने बनाया है और लीज डीड करती है। नगर निगम की मार्केट विभाग भी है, नगर निगम का जनकार्य विभाग भी है। हर कॉलोनी का गिरवीनामा डेवलपमेंट वहीं होता है। हाउसिंग बोर्ड स्वयं कॉलोनी बनाता है, कमर्शियल मार्केट बनाता है। यह ज़मीन भी मार्केट बनाने और रेसिडेंशियल क्षेत्र बनाने के लिए उसने खरीदी। रोज रजिस्ट्री करता है। सरकार ने विज्ञापन दिया कि घर बैठे रजिस्ट्री आप करा सकते हैं बिना सर्विस प्रोवाइडर के, बिना वकील की मदद के, और ऐसी रजिस्ट्री आप कर सकते हैं तो जो स्टाम्प ड्यूटी का कमीशन है वो बचेगा और वो सरकार के खजाने में रहता। अगर ये सर्विस प्रोवाइडर की जगह गृह निर्माण मंडल स्वयं करता तो ये जो कमीशन है 34 लाख से ऊपर का, ये सीधे सीधे सरकार को बचता। मेरा स्पष्ट आरोप है इसमें खेल हुआ है। सरकार के खजाने में सुरंग लगी है, चपत लगी है। इस पूरे मामले को लेकर के गृह निर्माण मंडल के जिन अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, जिन्होंने सरकार के खजाने में चपत लगाई है,
सरकार को हानि पहुंचाई है, सरकार की छवि को खराब किया है कि सरकार ने कहा है कि घर बैठे रजिस्ट्री करा सकते हैं, कोई भी करा सकता है। और आप दोनों तो पारंगत हैं, गावस्कर और सचिन तेंदुलकर को गली और मोहल्ले के क्रिकेट खेलने तो सिखाना नहीं पड़ेगा। मतलब ये दोनों पिच पर आए तो कुछ न कुछ हुआ, और वो कुछ न कुछ हुआ। 34 लाख से अधिक का सरकार को फटका लगा। इस पूरे मामले को मैं मंगलवार को लोकायुक्त में ले जा रहा हूँ, और इस रजिस्ट्री में नगर निगम की क्या भूमिका है, क्या क्या खेल हुए, इसके पीछे की कहानी 3 दिन के अंदर मैं आपको फिर सुनाऊंगा। हुकुमचंद मिल, जिसके लैंड यूज का को श्रमिकों के हित में परिवर्तन करने का अधिकार या श्रेय किसी को जाता है तो कांग्रेस की सरकार को जाता है। 29/8/2019 को इसका लैंड यूज आवासीय सह कमर्शियल किया गया, औद्योगिक लैंड यूज से बदलते हुए। लैंड यूज जैसे ही बदला, नीयत बहुत सारे लोगों की हुई। इसमें आप देख रहे हैं सारी ड्राफ्टिंग कारपोरेशन के अधिकारियों ने की है। फिर सेवा प्रदाता ने क्या किया, क्योंकि जो नियम कायदे कानून इसमें वर्णित हैं, अदालत के आदेश वर्णित हैं, गजट नोटिफिकेशन, सरकार की अनुमतियां, ये सारे के सारे नगर निगम ने इसमें वर्णित किए हैं। पूरा मामला बहुत संदेहास्पद है। खिलाड़ी लंबे हैं, खिलाड़ी कौन कौन है जल्दी ही सामने आएगा। संपदा के नियमों की भी कुछ यहाँ शिथिल की है इस खास रजिस्ट्री के लिए? संपदा 1 में हुई थी ये रजिस्ट्री, संपदा 2 में नहीं हुई। सर्विस प्रोवाइडर कहने सतीश गुणवरकर। कब हुई थी? 29 मार्च को 28/3/2025 को पेश करी गई है 20:34 पर। पंजीयन शुल्क में कोई कमीशन नहीं मिलता है, अतः उसको अलग जोड़ा जाए। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।